हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं क्लास 12th केमिस्ट्री की। ठीक है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, जो कि भाई ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो केमिस्ट्री में 70 नंबर लाने, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो इन पाँचों महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को हम देखते हैं बहुत ही आसानी से विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनको एक एक करके। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे पहली नंबर रिएक्शन हमारी वुल्ज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, वुल्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो वुल्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो देखो वुल्ज फिटिंग अपक्रिया देखते हैं क्या होती है। पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इस एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा एल्किल हाइलाइड, अर्थात एल्किल हाइलाइड कौन होता है? आर एक्स सूत्र के यौगिक एल्किल हाइलाइड कहलाते हैं। जहाँ आर एल्किल होता है, एक्स हाइलाइड या हैलोजन कह सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये सारे। ठीक है, कह रहा एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड, मतलब कि जो आपका एरिल समूह वाले होते हैं। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग पे जो क्लोरीन लगा हो ऐसे। ठीक है, एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुल्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या बात कही गई कि आपको करना क्या है? सिंपल देखो, आपको क्या करना है, एल्किल हाइलाइड लेना है, एरिल हाइलाइड लेना है। ठीक है, इनकी जब क्रिया करोगे किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में और सोडियम की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनेगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये जो नेम रिएक्शन होगी इसका नाम होगा वुल्ज फिटिंग अपक्रिया। तो चलो भैया इसे हम आसानी से देखते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपसे कहा गया क्या क्या लेना है आपको? एल्किल हाइलाइड लेना है। एल्किल हाइलाइड आपको बता दिया आर एक्स सूत्र के यौगिक एल्किल हाइलाइड होते हैं। जहां आर आपकी एक्स एल्किल, एक्स आपका हाइलाइड। एल्किल का मतलब वही मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। ठीक है, ये एक्स का मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो देखो हमने एक एल्किल हाइलाइड ले रखा है यहाँ पे मेथिल क्लोराइड को। ठीक है, मेथिल क्लोराइड को ले रखा है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड को ले रखा है CH3Cl को, और हमने यहाँ पे एक एरिल हाइलाइड ले रखा है। एरिल का मतलब आपको बताया था बेंजीन पे, बेंजीन पे हाइड्रोजन लगाओ। ठीक है, बेंजीन पे क्या लगाओ? हाइड्रोजन ऐसे। तो ये तो है C6H5Cl। ठीक है, तो C6H5Cl मेथिल क्लोराइड, और क्या कह रहा था? सोडियम की उपस्थिति ले लो और शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लो। जो जो कहा वही करना है आपको। पहले एल्किल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड, सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति। आप क्रिया करोगे तो आपसे कह रहा है एरिल का हाइड्रोकार्बन बनता है। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। तो भैया देखो कैसे बनेगा एरोमेटिक हाइड्रो, तो देखो आपका सिंपल है रिएक्शन एकदम। ये C6H5 और ये CH3 मिलकर बन जाएगा C6H5CH3, ये 2Na, और ये Cl और ये Cl मिलकर बना दिया 2NaCl। तो देख सकते हो मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन के मिलने से एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो गया, जिसका नाम है टालुइन, या कह सकते हो मेथिल बेंजीन। तो ये होती है आपकी वुल्ज फिटिंग अपक्रिया। फिर से पढ़ लो एक बार। कह रहा एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम, शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है? वुल्ज फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो भाई बात करें एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है आपकी। ठीक है, तो इसे प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होती है? कह रहा है जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जब बेंजीन, ठीक है, बेंजीन रिंग आपको पता है, और या अन्य एरोमेटिक कोई हाइड्रोकार्बन हो किसी एल्किल, एल्किल अभी बताया ना आर एल्किल, ठीक है, मेथिल एथिल, ये एल्किल या एसिल हाइलाइड को एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या बात कही गई आपसे? आपसे कहा गया आपको क्या लेना है? बेंजीन या कोई अन्य हाइड्रोकार्बन लेना है, उसकी एल्किल या एसिल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड ले लो या एसिल हाइलाइड, जैसे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये एक एसिल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड एग्जाम्पल C2H5Cl ले लो, मेथिल क्लोराइड ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो आपको उसकी क्रिया एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करानी है, जिससे बेंजीन नाभिक का, ठीक है, बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, और यही आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाएगी। तो सिंपल देख सकते हो, हमने बेंजीन लिया हुआ है, आपसे कहा गया बेंजीन या कोई अन्य हाइड्रोकार्बन ले लो, उसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड से कर दो, मतलब वही कह रहा एल्किल, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो हमने यहाँ इसका एग्जाम्पल लिया मेथिल क्लोराइड। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो, जब उसकी क्रिया करोगे तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होगी। यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, कहा गया ना हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस
के द्वारा ये चला जाएगा, ये हाइड्रोजन HCl ये बाहर निकल गया और जो बचा वो सिंपल C6H5CH3 बन गया जिसका नाम है टॉलुइन। तो देख सकते हो ये आपकी एक फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपको कह रहा था क्या कि जब एसिल क्लोराइड ले लो आप, तो हमने बेंजीन लिया, एसिल क्लोराइड ले लिया, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, उपस्थिति निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की, यहाँ से C6H5 और COCH3 बन जाएगा एसिटोफिनोन, और यहाँ से क्लोरीन और हाइड्रोजन एक मिलकर HCl बना लेंगे। तो देख सकते हो ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन है भैया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है इसलिए इंपॉर्टेंट है और आसानी से आप एग्जाम्पल से देख सकते हो। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। आप देखो आपकी अगली रिएक्शन है स्मिट अपक्रिया। कह रहा है यह प्राइमरी अमीन बनाने की विधि है। प्राइमरी अमीन मतलब ये RNH2, ये प्राइमरी अमीन का सूत्र होता है, ठीक है, RNH2, ठीक है, RNH2 सूत्र के यौगिक आपके प्राइमरी अमीन कहलाते हैं। कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर प्राइमरी एमीन बनता है जिसका नाम है मेथिलेमीन, ठीक है। तो भैया एग्जाम्पल से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल से। हमने क्या ले रखा है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले रखा है CH3COOH, उसकी क्रिया किससे कर रखी, हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से, N3H से कर दी, किसकी उपस्थिति में, शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो शांत H2SO4 उपस्थित करा दिया। जब इससे करते हैं, ठीक है, जब इससे करेंगे तो यहाँ से CH3 और एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर मेथिलेमीन का निर्माण कर लेंगे। यहाँ से CO2 आप देख रहे हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और दो नाइट्रोजन के अणु नाइट्रोजन निकल जाएगी, ठीक है। देख सकते हो एकदम आसान रिएक्शन है, CH3NH2 कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, ठीक है। कह रहा है यह प्राइमरी अमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल देख सकते हो एग्जाम्पल CH3COOH की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला N3H, ठीक है, देख सकते हो N3H के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराने पर आपका प्राइमरी अमीन का निर्माण होता है। देख सकते हो प्राइमरी अमीन बन चुकी है, ठीक है, ठीक है, एकदम आसान रिएक्शन है, आप देख सकते हो प्राइमरी अमीन बनाने की। अब अगली रिएक्शन देख, अब देखो फोर्थ नंबर रिएक्शन हमारी कार्बिल अपक्रिया, कार्बिल रिएक्शन। कह रहा एथिल अमीन की क्रिया, एथिल अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह क्रिया कार्बिल अमीन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल से। कह रहा है एथिल अमीन, देखो कह रहा है एथिल अमीन, तो एथिल अमीन लिया C2H5NH2, क्लोरोफॉर्म लिया CaCl3, और क्या कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, सिंपल एकदम। अब क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड, तो एथिल आइसोसाइनाइड बना देना। देखो यहाँ से C2H5, यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ से एक कार्बन, C2H5NC आपका ये निकल गया, ठीक है। यहाँ से आपको K निकालना है, यहाँ से 3Cl, 3KCl निकल गए, ठीक है, 3KCl निकल गए। अब क्या करना है, यहाँ से 3H2O बाहर निकल जाएंगे। तो भैया ये रिएक्शन करती क्या है, क्या पता चला आपको, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी क्या करती है, एथिल आइसोसाइनाइड बनाती है, मतलब आइसोसाइनाइड बनाती है अपक्रिया, ठीक है। देख सकते हो एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म KOH एथिल आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है। चौथी नंबर रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है भैया हमारी हेलोफॉर्म अपक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कह रहा है एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ON2 या आल2, ON2 समझ रहे हो, ये ON2 क्या मतलब, आल का मतलब, आल किस पे लगता है, आल आपका किस पे लगता है, आल किस पे लगता है, OH ग्रुप पे, आल किस पे लगता है, OH ग्रुप पे, और ओन आपका कौन सा, कीटोन ग्रुप पे लगता है। तो वो कह रहा है, ठीक है, कि आपका एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन तथा जिसमें ON2 लगा हो वे यौगिक हेलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। इनमें से किसी भी यौगिक को हेलोफॉर्म तथा NOH के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म बनता है। तो देखो रिएक्शन देखते हैं। हमने यहाँ पे एक एल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है, आप भी लोगे, ठीक है। तो देखो एथिल अल्कोहल लिया, उसकी कह रहा है हेलोफॉर्म मतलब हेलोजन से क्रिया, हमने एक हेलोजन से क्रिया की क्लोरीन से, और क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जिससे क्या होगा, यहाँ से आपका देखो बात करें, ये जो C2H5OH लिखा है ये ऐसे होता है, CH3CH2OH ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका एथिल अल्कोहल है, जहाँ 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन फिर लगा हुआ है, ठीक है। आप देखो क्या होगा, यहाँ से आपको करना क्या है, एक CH लेना है, 3 क्लोरीन लेना, CaCl3 निकालना है जिसका नाम क्लोरोफॉर्म, फिर Na के साथ एक Cl निकालना है, सोडियम क्लोराइड, फिर HCOONA निकालना है, सोडियम फार्मेट, फिर H2O का अणु बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा याद रखो कि जो हेलोफॉर्म बना है वही रिएक्शन हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बना है, अगर यहाँ Br2 ले लेते तो ब्रोमोफॉर्म बन जाता CHBr3,
और अगर कहीं यहाँ आयोडीन ले लेते तो I3 बन जाता, CH I3 आयोडोफॉर्म, ठीक है। मतलब जो लोगे Br लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन लोगे तो आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये बात है, यही रिएक्शन आपकी हेलोफॉर्म अप्रिया, ठीक है। देख सकते हो एकदम आसान एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ये रिएक्शन भी आपकी पूछी जा चुकी एग्जाम में, ठीक है। तो देख सकते हो भाई एकदम मस्त वीडियो था और मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।